हम यीशु मसीह के नाम से आराधना प्रशंसा करेंगे गाने के माध्यम से। इबादत करो यीशु मसीह की इबादत करो। पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो।
हम इस बार और एक गाना गा के प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सर्वज्ञ परमेश्वर है। आइए उसके नाम की हम प्रशंसा करते हैं। तेरे नाम के
एक गाना गा के हम परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं। वो अगर बड़ा है तो हम उनके सामने उनके संतान हैं, तो वो हमारी सब रखवाली करता है, वो हमारी आशीष दाता है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देंगे। Sa
तुझको धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद तेरा धन्यवाद। थैंक यू। और परमेश्वर के वचन से कुछ ध्यान करेंगे। आज का थीम है, वो है परमेश्वर की शांति। आज का थीम है परमेश्वर की शांति, द पीस ऑफ गॉड। हम यूहन्ना की सुसमाचार में से पढ़ेंगे 14 अध्याय और 27वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को एक प्रतिज्ञा करते हैं, अपने शिष्यों के साथ एक प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ 14 अध्याय में अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो ये कॉन्टेक्स्ट कहता है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को व्याकुल ना होने के लिए वचन कह रहे हैं। जब चेलों ने व्याकुल हो गए, जब चेलों ने घबराहट उनके मन में आ गई, तब प्रभु यीशु ने उनको शांति की वार्ता, शांति की वचन सुना रहे हैं। आज हम भी इसी संकट की घड़ी में गुजर रहे हैं। महामारी आ चुकी है। सारी संसार के लोग हाहाकार मचा रहे हैं और देशवासियों के लिए हम आज ये वार्ता, ये वचन कहना चाहते हैं कि परमेश्वर की शांति आपके साथ है। अगर आप प्रभु यीशु के साथ हैं, अगर आप प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु को अपने मन, अपने प्राण और अपने समस्त शरीर के साथ प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर की शांति आपके साथ होगा। मेरे प्रिय परमेश्वर की चुने हुए लोगों, मैं आज परमेश्वर की शांति की वार्ता, शांति के वचन लेके आपके पास आया हूँ। परमेश्वर आपको आज इस घड़ी में, इस संकट के समय में आपको शांति देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको शांति देना चाहते हैं। शांति का मतलब क्या है? हम देखते हैं इस संसार में बहुत सारे लोग शांति को ढूंढने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि पैसा शांति देता है,
और कुछ लोग पैसे की ओर चले जाते हैं और अपना सर्वनाश कर देते हैं, और कुछ लोग शांति ढूंढने के लिए इस संसार में बहुत सारे प्रयास करते हैं और शांति ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन शांति उनको नहीं मिलती, क्योंकि ये संसार जो शांति देती है वो शांति टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। वो शांति दे सकता है लेकिन कुछ घड़ी के लिए, कुछ समय के लिए आपको वो शांति देगी, लेकिन जो परमेश्वर हमको शांति देते हैं वो शांति परमानेंट है, वो शांति एटर्नल है। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, अगर हम प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, तो वो शांति आपके पास रहेगा और वो शांति आपको सुरक्षा देगी और वो शांति आपका ढाल बनकर आपको सुरक्षा करेगी। तो आइए हम देखते हैं कौन शांति पा सकता है और कौन कौन परमेश्वर की ट्रू पीस पा सकता है। पीस का मतलब क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है पीस इज ए क्वाइट काम स्टेट ऑफ माइंड। पीस is a quiet, calm state of mind. It is calmness and tranquility. It is absence of war and violence. If you have peace, you are not being disturbed. ये है शांति का डेफिनेशन जो वर्ल्ड कहता है। लेकिन परमेश्वर की शांति जो है, मैं आपको वचन में से कहना चाहता हूँ। प्रभु यीशु अपने चेलों को कहते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय और 27वां वचन में कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको व्याकुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शांति हमको सुरक्षा देगी। प्रभु यीशु मसीह की शांति हमको बचाएगी। प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे पास है। अगर हम उसको विश्वास करते हैं तो वो हमें इस महामारी से बचाएंगे, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। आइए ये हम फिलिपियों में देखेंगे पौलुस की पत्री फिलिपियों 4 अध्याय 4 से 6 से 7 में हम 7वां वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। हमें परमेश्वर शांति देंगे, हमें यीशु मसीह शांति देंगे। पौलुस ने क्या कहा फिलिपियों के लोगों को, हम ये देखेंगे। वहाँ कहते हैं पौलुस, किसी भी बात की चिंता मत करो। हमें कोई
हमें कुछ चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की शांति हमें हमारे पास है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात के ऊपर चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपका चिंता जानता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर आपको जानते हैं। वो आप लोगों को चुने हुए हैं, वो आप लोगों को बुलाए हुए हैं। किसी भी बात पर चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमारे सब चिंताओं को हम परमेश्वर के चरण में रखेंगे। हमारे सब मन की बात को, हमारे सब तकलीफ को वो जानते हैं। सबको निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा हमें एक इंस्ट्रक्शन देते हैं पौलुस ने, क्या करना है। अगर हमारे पास शांति नहीं है, अगर हम घबराहट में जी रहे हैं, अगर हम व्याकुल हो रहे हैं, अगर हम डर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। एक बात करना चाहिए, वो है अपना निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के चरणों में रखना चाहिए। प्रार्थना एक शस्त्र है, एक शस्त्र है हमारे लिए। अगर हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को कुछ भी मांगेंगे और विश्वास करेंगे, तो वो हमें शांति देंगे, वो हमें सुरक्षा देंगे। इसलिए चिंता मत करो, पौलुस कहते हैं, इसलिए चिंता मत करो, सब निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के चरणों में रखो। वो आपके लिए चिंता करते हैं। प्रार्थना करो, वो आपके लिए चिंता करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय और 33वां वचन में कहते हैं प्रभु यीशु, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को खोज, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जो कुछ भी हमें चाहिए, जो कुछ भी हमें परमेश्वर के सामने रखना है, वो हमें देंगे। लेकिन हमें क्या करना है, प्रार्थना के साथ रखना है। और प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमें सब कुछ मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करना हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर की राज्य को हमें खोजना है, परमेश्वर की धर्म को हमें खोजना है। हमें धर्मी बनना है, हमें पवित्र बनना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है। तभी वो सब कुछ हमें देंगे, तभी वो हमें सब कुछ ज़रूरत, जो कुछ भी चीज़ हमें चाहिए वो देंगे। यहाँ पर लिखा है मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते?
तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोने पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए चिंता करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए चिंता करते हैं। हमें ये वचन कहते हैं कि कोई चिंता मत करना। जो कुछ भी हमें चाहिए, वस्त्र चाहिए, खाना चाहिए, वो जानते हैं। उनकी पुत्र कन्या के बारे में वो ध्यान रखते हैं, चिंता करते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं हो? यू आर प्रेशियस, यू आर प्रेशियस। आप लोग परमेश्वर के सामने प्रेशियस हो, सबसे अधिक मूल्यवान हो। तो परमेश्वर कहते हैं आज चिंता मत करो, सब मिलेंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उनकी धर्म को खोजना होगा। क्या हम परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं? क्या हम परमेश्वर की धर्म को खोजते हैं? अगर हम परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोजेंगे तब ये सारी चीज़ें हमको खुद पे मिल जाएंगी। लेकिन हमको क्या करना है? उनकी धर्म को, उनकी राज्य को खोजना है। परमेश्वर की शांति आपको मिलेगी। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। पौलुस कहते हैं 4वीं अध्याय और 7वें वचन में कहते हैं कि चिंता मत करो। अगर आप लोग प्रार्थना के द्वारा, निवेदन के द्वारा, विनती के द्वारा अपनी सारी चिंताओं को रखेंगे परमेश्वर के सामने, अगर आप धर्म को खोजते हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हैं वो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में रहेंगे और वो तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर की शांति तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह भी हमें कहते हैं कि शांति जो मैं तुम्हें देता हूँ, जो शांति देता हूँ वो संसार देता है वैसा नहीं है। मेरा शांति परमानेंट है, मेरा शांति एटर्नल है। मेरा शांति संसार जो देती है उससे कहीं बढ़कर है। इसलिए मत डरो, व्याकुल ना हो। जो भी महामारी आई हुई है उनसे आप लोग बचोगे अगर आप परमेश्वर की राज्य और अगर आप परमेश्वर की धर्म को खोजते हैं, अगर आप निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा और धन्यवाद के द्वारा अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है वो तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखेंगे। ध्यान लगाया करो। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ध्यान लगाना चाहिए। पौलुस कहते हैं फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय और 8वां वचन में से 8वां और 9वां वचन में कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन
किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। पौलुस फिलिपियों को कहते हैं कि परमेश्वर की शांति आपको मिलेगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की शांति आपके साथ है, आपके साथ रहेगा और आपके साथ आपको सुरक्षा देगा। लेकिन आपको क्या करना होगा? इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है उसको पकड़ना होगा। पौलुस कहते हैं जो बातें हैं उनको आप अपने हृदय में, अपने मन में, अपने शरीर में पकड़ के रखना होगा। आपको सत्यवादी बनना होगा, सत्य से चलना होगा। अगर आप लोग सत्य से चलेंगे और सत्य की बातें आपके साथ रहेगी, प्रभु यीशु की सत्य की बात अगर आपके पास रहेगी, तभी वो शांति, परमेश्वर की शांति आपको सुरक्षा देगी और परमेश्वर की शांति आपके साथ रहेगी। और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है, जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है, हमें अपने जीवन में उनको प्रयोग करना है। जो अच्छी बातें हैं, अच्छी कार्य है, हमारे जीवन में वो दिखना चाहिए। और जो बातें उचित है उनको करना होगा, परमेश्वर के मार्ग में चलना होगा। तभी परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है वो हमें सुरक्षा देगी। जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र है उनको पालन करना होगा। अगर हम परमेश्वर की पवित्र वचन में से चलेंगे, पवित्र वचन के मार्ग में चलेंगे, प्रभु यीशु के मार्ग में चलेंगे, तब हमें परमेश्वर की शांति मिलेगी। जो बातें पवित्र है उनको पकड़ना होगा और जो बातें अपवित्र है उनको छोड़ना होगा। हमारी ज़िंदगी में अगर शांति चाहते हैं, अगर आप लोग शांति परमेश्वर की चाहते हैं, तो आपको जो बातें सत्य है उनको पकड़ना होगा, जो बातें आदरणीय हैं उनको पकड़ना होगा, जो बातें उचित है उनको करना होगा, जो बातें सुहावनी हैं उनको करना होगा, और जो बातें पवित्र है उनको उसकी मार्ग में चलना होगा। मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उसी पर ध्यान लगाया करो। जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उस पर ध्यान लगाया करो। हमारा ध्यान किधर है? अगर हमारा ध्यान संसार की ओर है, अगर हमारा ध्यान पाप की ओर है और हमारा ध्यान अगर अंधकार की रास्ते में है, तो परमेश्वर की शांति नहीं मिलेगी। आप लोगों को परमेश्वर की शांति मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना होगा? इसलिए पौलुस कहते हैं कि जो बातें सत्य है वो आपके जीवन में दिखना चाहिए, जो बातें आदरणीय हैं वो आपके जीवन में दिखना चाहिए, जो बातें उचित है उनको करना होगा, जो बातें पवित्र है उनको आपको उनकी पवित्रता के मार्ग में चलना होगा। और जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उसी पर ध्यान रखना होगा। सत्य को पालन जो करते हैं, जो बातें तुम मुझसे सीखी, पौलुस कहते हैं जो बातें तुम मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। पौलुस कहते हैं जो मुझसे सीखी और ग्रहण की,
जो कुछ भी पौलुस हमें कहते हैं, उनकी पत्रियों के माध्यम से जो कहते हैं, उनकी पालन करने के लिए पौलुस अपील कर रहे हैं। सारी कलीसियों को, सारी विश्वासियों को मैं अपील करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कुछ भी परमेश्वर की वचन में लिखी गई है, उनकी पालन करो, उनकी मार्ग में चलो। जो मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें सुरक्षा देगा। प्रभु यीशु भी कहते हैं, पहाड़ी उपदेश में कहते हैं, मत्ती की सुसमाचार 5वीं अध्याय और 9वीं वचन में कहते हैं, धन्य है वह जो मेल कराने वाला है, क्योंकि वे परमेश्वर की पुत्र कहलाएंगे। ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, फॉर दे विल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अगर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर की पुत्र होना चाहते हैं, आपको पीस मेकर होना चाहिए। अगर आप पीस मेकर हैं, अगर आप मेल कराने वाले हैं, तभी वह आप लोगों को परमेश्वर आपको पुत्र कन्या कहेंगे और अपनी पुत्र कन्या को वो ब्लेस करेंगे, आशीष देंगे। ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, फॉर दे विल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर की पुत्र कन्या बनना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं, तो आपको पीस मेकर बनना होगा। प्रभु यीशु पीस मेकर थे। प्रभु यीशु को हमें विश्वास करना होगा, उनकी वचन से चलना होगा और हमें पीस मेकर बनना होगा। तभी उनका ब्लेसिंग हमें मिलेगा, उनकी शांति हमें मिलेगी और उनकी वो जो कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे, तभी हम परमेश्वर की पुत्र कन्या कहलाएंगे। परमेश्वर हमें ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे अपने पुत्र और कन्या के स्वरूप। प्रभु यीशु कहते हैं कि ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, फॉर दे विल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। क्या आप चिल्ड्रन ऑफ गॉड है? क्या आप पीस मेकर है? क्या आपके साथ शांति है? अगर आप शांति की रखवाले करते हैं, अगर आप शांति को प्रचार करते हैं, अगर आपके साथ शांति है, तब दूसरों को भी शांति बांट सकते हैं। अगर आपके पास शांति नहीं होगा, अगर प्रभु यीशु की शांति आपके पास नहीं होगा, अगर परमेश्वर की शांति आपके पास नहीं होगा, तो कैसे दूसरे लोगों को मेल करा पाएंगे? कैसे परमेश्वर के साथ आप मेल करा पाएंगे? आपके पास शांति रहना होगा, प्रभु यीशु की शांति रहना होगा। माना कि हम इस संकट के समय में गुजर रहे हैं, माना कि हमें इस बहुत कठिनाई परिस्थितियों को सामना कर रहे हैं, महामारी में गुजर रहे हैं, हमारे पास तब भी शांति रहना चाहिए। परमेश्वर की शांति अगर आपके पास है, तो ये महामारी आपको छू नहीं पाएगी, महामारी आपके घर नहीं आ पाएगी, महामारी आपको परेशान नहीं कर पाएगी और महामारी चली जाएगी। अगर आप परमेश्वर की पुत्र कन्या हैं, अगर आप परमेश्वर की शांति रखते हैं, तो आपको आशीष मिलेगी। भजन संहिता 91 और 1वां वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर हम
परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहेंगे। परमेश्वर पवित्र है, हम कैसे उनके साथ फेलोशिप करेंगे, कैसे उनके साथ हम बैठा रहेंगे? परमेश्वर पवित्र है। अगर हम पवित्र बनेंगे, अगर हम धर्म के मार्ग में चलेंगे, तब हम परमेश्वर की छाए हुए स्थान में बैठा रहेंगे और वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर हमें सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाना है, अगर हमें सर्वशक्तिमान की सुरक्षा पाना है, अगर हमें सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा रहना है, तो हमें उनके मार्ग में चलना होगा। तब वो हमें शांति देंगे, सुरक्षा देंगे और हमें वो बचाएंगे। वो कहते हैं भजन संहिता 91 और 3 वचन में कहते हैं, वो तुझे पहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो बहेलिये के जाल से और महामारी से हमें बचाएंगे।